हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम सफलता सीरीज की छठी क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो में नए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हम यहां पर उत्पाद सिपाही के थर्ड पेपर में जो आपसे साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उसको इस सफलता सीरीज के माध्यम से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले हमने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आज की क्लास छठी क्लास है, तो चलिए हम बगैर देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसको कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइसोसोम को। जो लाइसोसोम होता है वो कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण मानव में हड्डियां असमान रूप में बढ़ने लगती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन डी। जब भी मानव के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि हमारी हड्डियां असमान रूप से बढ़ने लगती हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिसंचरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल रक्त द्वारा। जो हमारी बॉडी में क्या होता है कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का संचरण कैसे होता है, तो लाल रक्त द्वारा होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि देख सकते हैं किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बैंगनी। जो बैंगनी रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। लेकिन यहीं आपसे अगर पूछा जाता कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है, तो फिर इसका आंसर होता लाल। लेकिन इस क्वेश्चन में अभी आपसे पूछा गया है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य कौन से कलर का होता है, तो वो फिर बैंगनी कलर का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन B12। जो विटामिन B12 होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रेटिना के आगे। जब भी कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसके आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, तो रेटिना के आगे बनता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काइटिन। जो कवक होते हैं उनमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया होता, अगर आपसे पूछा जाता कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो फिर इसका आंसर होता सेलुलोज। लेकिन अभी आपसे पूछा गया है कि कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, काइटिन। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए, लविस वाटरमैन। वाटरमैन के द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि सोल्डर किसका मिश्र धातु है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लेड और टीन का। जो सोल्डर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो लेड और टीन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा एक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दूध से दही जमना। जब दूध से दही जमता है तो वे किस प्रकार का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और बाकी जितने भी उदाहरण आपको दिए गए हैं ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1869। 1869 को मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रकाशित की गई थी।
12th नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर होगा थी, यहाँ पर कटेगा एक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अयस्क सीसा का है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गैलेना। जो गैलेना होता है वो सीसा का एक अयस्क है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विषाणु से जनित रोग कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खसरा। जो खसरा होता है वो किससे होता है, विषाणु से। और आपको बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे टिटनेस, हैजा और प्लेग, ये किससे होते हैं, तो ये जीवाणु से होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का सूत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए CO। जो CO होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के आँख की फोकस दूरी क्या होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी घट जाती है। जब भी कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसके आँख की फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के द्वारा अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज की गई थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है लेंस की क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डायप्टर द्वारा। जो डायप्टर होता है उसमें क्या होता है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है डायप्टर द्वारा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पत्तियों द्वारा। जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो पत्तियों द्वारा किसका बोल सकते हैं या किसको मुक्त किया जाता है, तो ऑक्सीजन को। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है वायुमंडल के दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा क्या होता है कि वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने पूरे 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं इस 20 क्वेश्चन के साथ ही। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।